सुमी जी, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि आनापानासति, कायानुपासना और विपश्यना ये तीनों आपस में एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया, बताइए प्लीज़। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जो है जो अनापान सति या आनापानासति बोलते हैं, अना और अपान, इस पर जो ध्यान की पद्धति है अना और अपान पर, मतलब जो स्वाभाविक सांस है, स्वाभाविक सांस का जो प्रचालन है उसको अना और अपान कहते हैं। तो उस पर अवधान बनाए रखने को अनापान सति योग कहा जाता है। जो स्वाभाविक सहज श्वास की प्रक्रिया है उस पर यदि अवधान बनाया जाए तो उसको जो है अनापान सति योग यह नाम दिया गया है। बुद्ध इसका प्रयोग करते रहे। और कायानुपासना है ना, मैं काया नहीं हूँ यह जानना। कायानुपासना मतलब मैं काया नहीं हूँ, काया से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन काया नहीं हूँ, कायानुपासना। तो काया के प्रति अवधान करना और अवधान सजगता पूर्वक हो तो धीरे धीरे पता चलता है कि यह काया मैं नहीं हूँ, काया को जानने वाला हूँ। काया से, काया में कहीं मौजूदगी है, काया से कहीं कुछ जुड़ाव है, लेकिन वस्तुतः काया नहीं हूँ, काया को जानने वाला हूँ। यह शरीर में नहीं हूँ। यह शरीर जो है ऐसे सैद्धांतिक रूप से तो जानते हैं कि मिट्टी से उठा है, मिट्टी में मिल जाएगा, सब कोई, हर कोई कहता है, हर कोई कहता है इस बारे में। लेकिन क्या यह अंतर्बोध है? जिस चीज़ का अंतर्बोध नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं है। उसके बारे में कितने भी सिद्धांत पता हो, उन सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका अंतर्बोध न हो तो एक हो गया ये कायानुपासना। और उसके बाद है विपश्यना। तो विपश्यना का अर्थ है कि शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं सहजता से, स्वाभाविक रूप से, उन संवेदनाओं को यथावत जानना, जैसा का तैसा जानना। क्या ये एक ही है या अलग अलग है? प्रश्न यह है। शरीर में संवेदनाएं होती रहती हैं, किसी न किसी की कुछ न कुछ संवेदनाएं तो होंगी। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से संबंधित कोई ना कोई संवेदना होती रहती है, घटती रहती है। तो उन संवेदनाओं को यथावत जानना, यह की विधि है। यथावत जानना मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं करना। अभी क्या होता है कि कुछ भी संवेदना होती है तो उसके साथ में तुरंत परिभाषा आ जाती है, ऐसा हो रहा है, इस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके साथ में रिएक्शन हो जाता है, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई भी संवेदना उठी, हम क्या कर देते हैं, उस पर रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करते ही क्या कर देंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, है ना। ये सब प्रोसेस चलने लगती है। तो इस प्रोसेस के साथ में जो जैसा घट रहा है शुद्ध रूप से नहीं जाना जाएगा, अशुद्धि आ जाएगी उसमें मन शामिल हो गया, जैसा का तैसा नहीं जाना जा रहा है। और समस्या क्या है कि जैसा का तैसा नहीं जानना ही समस्या है। जैसा का तैसा जाना जाएगा तो वह स्थिति जो है मुक्तिदायक होती है। और सारी समस्या क्या है, सारे मैट्रिक्स क्या है, जैसे को तैसा न जानना, यही तो मैट्रिक्स है। उसमें कुछ मिश्रित कर देना, सम्मिलित कर देना, सम्मिलित कर देना, यही तो समस्या है कि हम उसे जो है मलयुक्त कर लेते हैं। निर्मल दृष्टि, है ना। तो निर्मल स्थिति क्या है कि जो जैसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना। यह कैसे होगा? समता से होगा। समता का बोध होना चाहिए। समता बोध से ही जैसे का तैसा जाना जाएगा। यदि समता का बोध नहीं है तो वहाँ पर मन एक्टिव हो जाएगा,
और मन एक्टिव हो गया मतलब सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली वो क्या है, मन का यहाँ क्या अर्थ होता है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन जो है अपने किसी न किसी संस्कार को जो उससे संबंधित है उसमें सम्मिश्रित कर देगा। तो सम्मिश्रित कर देगा तो किसी पूर्व अनुभव या किसी और कहीं की कल्पना परिकल्पना, किसी और की कही बात को उसमें जोड़ देगा। तो जैसा का तैसा नहीं जाना जाएगा। और ये तीनों क्या एक है? तीनों अलग अलग हैं। बुद्ध ने विपश्यना की जो विधि दी उसमें पहले अनापान करवाते हैं, है ना। अभी भी जो गोयनका जी की विधि है उसमें 2.5 दिन अनापान होता है। अनापान के बाद में फिर विपश्यना दी जाती है, तीसरे दिन विपश्यना दी जाती है। तो अनापान में क्या होता है, अना और अपान को यथावत जानना। तो स्वाभाविक सांस, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। जैसी आ रही है और जा रही है, जैसी आ रही है और जा रही है, और उससे जो संबंधित संवेदनाएं तो होंगी। तो जो भी संवेदनाएं हैं उससे संबंधित हैं उसको यथावत जानना। यथावत जानते रहेंगे, अवधान वहाँ बना रहेगा। कंसंट्रेशन नहीं, अवधान, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब हम पूरा फोकस्ड हो रहे हैं, अवधान का मतलब स्वभावतः जाना जा रहा है, एक हल्का सा अवधान है, हल्का सा अवधान है। उस अवधान के माध्यम से उसे जाना जा रहा है। तो अवधान जो है प्रगाढ़ होता है। तो अवधान को प्रगाढ़ करना होता है। उसमें क्या करना होता है, अवधान को प्रगाढ़, अवधान प्रगाढ़ हो जाता है, सहज अवधान होता है। तो सहज अवधान होगा और वो प्रगाढ़ हो जाएगा। और मतलब वह अवधान कैसा है कि ऐसा है कि जो जो घट रहा है, जैसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना है। उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी घट रहा है वो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। उसको परिभाषा नहीं देनी है कि ये ऐसा है वैसा। समझाने के लिए कहा जाता है कि अरे कुछ ठंडा लग रहा होगा, गर्म लग रहा होगा, कुछ गुदगुदाहट हो रही होगी, कुछ सुसराहट हो रही होगी, कुछ ईचिंग हो रही होगी, कुछ और हो रहा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर घट रहा है। संवेदनाएं में मनुष्य का शरीर जो जीवंत है, जीवंत है तो उस पर संवेदनाएं तो होंगी, संवेदनाएं तो होंगी। संवेदनाओं को जाना चाहिए, यथावत जाना चाहिए। ये परिपूर्ण जीवंतता की निशानी है। चैतन्य परम है, चैतन्य परम है तो जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। और लेसन तो यही है ना, सीखना तो यही है ना कि जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना है। वही मुक्ति है। मुक्ति कोई विशिष्ट चीज नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, जो जैसा उसको वैसा नहीं जानना, उसमें कुछ मिलावट कर देना। और मुक्ति क्या है, जो जैसा उसको जैसा का तैसा जान लेना, है मुक्ति। अब ये संसार है, ये संसार क्या है, देखते हो दृष्टि निर्मल है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिश्रित कर देते हो, मिला देते हो। जो भी घटना घट रही है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिला जुला देते हो। तो मिला जुला देते हो तो वह तो निर्मल नहीं रहा, मलयुक्त हो गया। मलयुक्त हो गया मतलब वह संसार है। संसार जो है हमारा मल जिसमें मिल गया, है ना, हमारे मन का मल जिसमें मिल गया वह संसार है। तो हमारा संसार है, दूसरे का संसार दूसरे का संसार है। जितने व्यक्ति हैं सबके अपने अपने संसार हैं, अपने स्वर्ग हैं, अपने नरक हैं। हर कोई अपने स्वर्ग नरक और संसार स्वयं कैरी करता है, स्वयं ढोता है। अपने स्वनिर्मित हैं और स्वयं उसे ढोता है। और वह दूसरों के अलग हैं, सबकी धारणाएं अलग अलग हैं, सबके सम्मिश्रण अलग अलग हैं, है ना। सबके आग्रह दुराग्रह अलग अलग हैं, अवधारणाएं अलग अलग हैं। तो उनके संसार भी अलग अलग हैं, उनके स्वर्ग नरक सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। और यदि दृष्टि निर्मल है, यदि दृष्टि निर्मल है तो उसका अर्थ है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो निर्मल दृष्टि से 100 लोग भी जान रहे हैं तो वही का वही जानेंगे। क्या जानेंगे, जो जैसा है वैसा का वैसा ही जानेंगे। कैसा है, अरे भाई उसी का खेल है, वही है, दूसरा है कहाँ, कौन दृष्टा, और क्या दृश्य, और क्या इनका संबंध। न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न इनके बीच का कोई अंतर संबंध है। जानने वाला भी वही है, जाना जाने वाला भी वही है।
और उसके होने का ढंग है वह। निर्मल दृष्टि से यह जाना जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक ही है, अलग अलग नहीं है, यह जाना जाएगा। तो निर्मल दृष्टि के लिए साधना है। पहला चरण क्या है? अनापान। अनापान सती योग है ना, अना और अपान, श्वास का आवा और गमन, ठीक है ना। उसको यथावत जानना है, यथावत जानना है, और उससे संबंधित जितनी भी संवेदनाएं घटित हो रही हैं उनको भी यथावत जानना है। तो श्वास जो है वो भविष्य में चलती है कि भूतकाल में चलती है? हियर एंड नाउ। श्वास जो है हियर एंड नाउ है, और जो संवेदनाएं हो रही हैं वह भी हियर एंड नाउ है, भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं है। तो हम कहाँ ठहर रहे हैं? हम अभी और यहीं में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अभी और हियर एंड नाउ में हम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हियर एंड नाउ में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तब हम जो है शरीर में जाएंगे, विपश्यना, शरीर के अन्य अंगों में अवधान को प्रचालित करेंगे। प्रचालित करेंगे तो वहाँ जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उन संवेदनाओं को यथावत जाना जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गई ना भाई। आनापान सती में प्रैक्टिस तो हो गई कि जो जैसा उसको यथावत जाना जाएगा। जब यथावत जाना जाएगा तो विपश्यना में भी वही प्रैक्टिस तो काम करेगी ना। उसके बाद में जिस भी शरीर के अंग में जाएंगे तो वहाँ संवेदना जैसी है उसको यथावत जाना जाएगा। मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा, अरे ये खुजलाहट है, अरे मच्छर ने तो नहीं काट दिया, अरे ऐसा तो नहीं है, चींटियाँ चल रही हैं क्या, ऐसा वैसा मन वहाँ नहीं होगा। मन जो है भूत और भविष्य, वो जो भूतकाल की कोई स्मृतियों के आधार पर वो परिभाषा दे रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा, वो सारी आदत जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो डिजॉल्व हो गई। आनापान सती योग से मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो डिजॉल्व हो गई। अब मैकेनिकल प्रोसेस यदि डिजॉल्व हो जाती है, मैकेनिकल प्रोसेस यदि डिजॉल्व हो जाती है तो विपश्यना में जो जैसी संवेदना है जिस अंग पर है वैसी की वैसी जानी जाएगी, समता के भाव से। कैसे जानी जाएगी? समता के भाव से। समता में आप प्रतिष्ठित हैं, यथावत जानी जाएगी। तो सम स्थिति में जो संवेदना जानी जाएगी, तो संवेदना वस्तुतः है क्या? संवेदना है उदीर्णा। क्या है वह? उदीर्णा। किसकी उदीर्णा है? वह आ रही है सेंसेशन के रूप में, लेकिन है सबकॉन्शियस माइंड की उदीर्णा है। क्या? अवचेतन मन की उदीर्णा है। अवचेतन मन का कोई पैटर्न है, सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न है जो किसी रूप में आ रहा है और उसका ब्लॉकेज वहाँ बना हुआ है, उस अंग में, उस जगह पर उसका ब्लॉकेज बना हुआ है। ये ब्लॉकेज पूरे शरीर में बने होते हैं। बॉडी साइकोसोमेटिक है, समझना पड़ेगा। मन और शरीर अलग अलग नहीं है, मन और शरीर एक हैं, दो नहीं है, एक है। तो शरीर जो है मन का स्थूल हिस्सा है, दिखता है, और मन शरीर का जो है एक सूक्ष्म हिस्सा है जो दिखता नहीं है, वह है मन, लेकिन उसकी अनुभूति होती है। तो शरीर और मन क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक हैं। तो मन के जो विकार हैं वो कहीं ना कहीं तो है ना भाई, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं ना। विकार कहीं ना कहीं रखे तो होंगे ना कहीं ना कहीं ये तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना। तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो शरीर के किसी हिस्से के साथ में एसोसिएट तो होंगे ना, क्योंकि तो एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना, अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही है ना। तो ये जो सात शरीर हैं, वस्तुतः सातों शरीर एक है, अलग अलग नहीं है। वह परमात्मा जो है, वह जो शिव तत्व है, जो निर्वाती है, अनंतता है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, उसके होने का ढंग है ब्रह्म काया। जो अनंत विस्तार में जो सृजन है ब्रह्म काया है, वह शिव तत्व के होने का ढंग है। शिव तत्व के और ब्रह्म काया के होने का ढंग है आत्म काया, है ना। उसमें भी अनंत विस्तार है, लेकिन कोई सेंटर है। ब्रह्म काया में अनंत विस्तार है, उसमें बहुतेरे सेंटर हैं, सारे सेंटर हैं, तरह तरह के सेंटर हैं। आत्म काया में एक सेंटर है, अनंत विस्तार है। और शिव काया में सब कुछ वही है, अनंत विस्तार भी वही है और समूचा सृजन भी वही है। यह भी वही है, वह भी वही है। अब जो है आत्म काया के होने का ढंग है मनस काया, है ना। मनस काया जो है उसमें प्रचालन है ऊर्जाओं का, तरह तरह के संस्कारों का पैटर्न्स है उसमें,
पैटर्न्स सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, वह एनर्जी के पैटर्न्स हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उनको फीडिंग हो रही है, आत्मकाया उन्हें फीडिंग कर रही है, आत्मकाया उन्हें फीड कर रही, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा है। और उसके होने का ढंग है, मनस्काया के होने का ढंग है सूक्ष्म काया, कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, कॉजल बॉडी, है ना, कॉजल बॉडी। तो वह जो है उसके होने का ढंग है। और जो है उस कॉजल बॉडी के होने का ढंग है आकाश शरीर, है ना, आकाशीय काया, इथरिक बॉडी, उसके होने का ढंग है सूक्ष्म काया। आपस में तो सब जुड़े हुए हैं। तो शरीर और यह जो है मनुष्य शरीर ही वह है, वह है। तो वह जो है इस शरीर में उसकी संवेदनाएं तो प्रकट होंगी, है ना। कोई व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है ना, तो उसकी पिछली कायाओं में 3-6 महीने पहले उसके प्रभाव आ जाते हैं। 3 से 6 महीने पहले उसके प्रभाव जो है भीतरी कायाओं में प्रकट होना चालू हो जाते हैं, और बाह्य काया तक आते आते 3 से 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। यदि कोई उस चीज़ को सीख ले और जो है वहाँ पहचान ले कि मेरे भीतर कोई रोग जन्म रहा है, तो 3-6 महीने पहले उसको पता चल जाएगा, तो पहले ही अपना निदान कर ले, पहले ही उसका जो है डायग्नोज कर लेगा, तो फिर उसका अपना डायग्नोज होते ही उसका फिर ट्रीटमेंट भी कर लेगा। क्या कारण है उसका, कैसे हम उस कारण का उपाय कर लें, जिन कारणों से हो रहा है उसका परहेज कर लें, कुछ कर लें, शायद दवा की भी जरूरत ना पड़ेगी, दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। तो साइकोसोमेटिक है बॉडी, बॉडी कैसी है, साइकोसोमेटिक है, मनुष्य शरीर। साइकोसोमेटिक मीन मनुष्य शरीर, मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस शरीर के साथ किसी न किसी हिस्से में तो उनकी उदीर्णा होगी, वहीं से उसका एसोसिएशन होगा ना, है ना। 7 चक्र हैं, तो सातों चक्रों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र होंगे ना शरीर के। इस चक्र के प्रभाव क्षेत्र में यह अंग आता है, इस चक्र के प्रभाव क्षेत्र में यह अंग आता है, इस चक्र के प्रभाव क्षेत्र में यह अंग आता है ना। तो उन अंगों के उन हिस्सों में जो वहाँ पे अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, अलाइनमेंट बिगड़ा होने का क्या मतलब है, किसी चक्र का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है मतलब उससे संबंधित विकार वहाँ पर मौजूद हैं, विकार वहाँ पे मौजूद हैं। तो उन विकारों को जो है, उन विकारों को क्लीन करना है। विकार क्लीन होंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा तो ऊर्जा सहज प्रक्रिया में आ जाएगी, सहज प्रक्रिया में आ जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। सहजता मुक्ति है। मुक्ति क्या है, सहजता। अमुक्ति क्या है, असहजता। मैट्रिक्स क्या है, असहजता। माया क्या है, असहजता। और सहजता क्या है, मुक्ति है। सहजता ज्ञान है, परम ज्ञान है। सहजता कैवल्य है, सहजता निर्वाण है, सहजता परम तत्व है, सहजता शिव तत्व है। सहज है शिव तत्व, सहजता से ब्रह्म हुआ, सहजता से आत्म हुआ, सहजता से मन हुआ। कौन सा मन, चैतन्य। यदि अचेतन है, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, चौथे से गड़बड़ी हो रही है ना, ऊपर से गड़बड़ी नहीं है। शिव तत्व में गड़बड़ी हो नहीं सकती, निर्गुण है, निराकार है, निर्दोष है। ब्रह्मकाया में भी दोष नहीं है, वहाँ भी दोष नहीं है, सहजता है वहाँ भी। और जो है आत्मकाया में भी दोष नहीं है, आत्मकाया में भी दोष नहीं है। इसलिए महावीर ने आत्मकाया तक की बात करी। क्यों, कि बोले आत्मकाया में तुम आ जाओ, बुद्ध भी वही कहते हैं, आत्मकाया में आ जाओ, आगे तो सब निर्दोष ही है ना, तो आगे का तो सब हो जाएगा ना। जहाँ तक दोष है, जहाँ से दोष पैदा हो रहा है, वहाँ की बात क्लियर कर दो। हालांकि बहुत गहरे में बात यह है कि आत्मा में भी कोई सूक्ष्म दोष है, तभी तो है, मतलब उसका अलग होना, कोई सेपरेशन है, किसी तल पर है, तो वह सूक्ष्म दोष तो है ही। सेंटर क्यों है भाई उसमें, है ना। और ब्रह्म काया में बहुत सारे सेंटर्स हैं,
है ना, आपस में उनका रेजोनेंस कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है, कुछ बात है उसमें, सेपरेशन कहीं ना कहीं है। तो वह सूक्ष्म दोष हैं, वो कौन से दोष हैं? सूक्ष्म दोष है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा को भी जाना चाहिए, परमात्मा को भी जाना चाहिए, ब्रह्म को भी जाना चाहिए, शून्य को भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म दोष है या कॉन्सेप्ट है। ये आप कॉन्सेप्ट को जी रहे हो ना, परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट को जी रहे हो। परमात्मा से आपका क्या लेना देना है? कब मिले आप परमात्मा से? परमात्मा के आपने बारे में आपने सुना है, समझा है, वो बोलते हो, रट्टा मार देते हो, इधर का उधर, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपका परमात्मा कौन है? आपके हाइपोथेसिस है, वो आपका परमात्मा है, आपकी हाइपोथेसिस, वो सत्य थोड़ी ना है, वो परमात्मा थोड़ी ना है, आपकी हाइपोथेसिस है, आप अपनी हाइपोथेसिस को जी रहे हो, है ना। परमात्मा के बारे में बात नहीं की जा सकती, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। हाँ, परमात्मा हुआ जा सकता है, और जब परमात्मा हो जाते हैं हम, तो फिर अब उसको, फिर परमात्मा को जानने की क्या जरूरत है? फिर जब परमात्मा हो ही गए तो उसको जानने की क्या जरूरत है? बचा कौन जानने वाला? जब हम परमात्मा हो जाएंगे तो परमात्मा को जान लेंगे। अरे भी परमात्मा हो गए तो जानने वाला कहाँ बचा? कौन क्या बचा? कौन जानने वाला और कौन क्या? परमात्मा हो गए, बात पूरी हो गई, है ना। तो क्या है मामला? मामला यह है कि जो है दोष पैदा हो रहा है चौथे में, वहाँ पर मन में जो है, मन में द्वैत द्वंद्व पैदा हो रहा है, और वहाँ पर जो है द्वैत द्वंद्व लीला का हिस्सा है, वह लीला है और शाश्वत लीला है। बहुत गौर से देखे तो उसमें कोई बुराई कुछ भी नहीं है भाई, लीला है तो लीला है, लीला के तहत हो रहा है, कोई गलत तो ना हो रहा है, खेल चल रहा है, खेल खेल की तरह होगा, है कि नहीं? गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि खेल पूरा हो जाए तो लौट जाओ। अब कोई कहे कि मैं फुटबॉल के ग्राउंड में जा रहा हूँ और खेल रहा हूँ, बोले कब से खेल रहे हो? बोले हो गए जी, करोड़ों जन्म हो गए, अरबों जन्म से खेल रहा हूँ। अरे खेल सुबह खेलो, शाम को वापस आ जाओ अपने घर, हैं? खेल ऐसा थोड़ी ग्राउंड में घुस गए बस खेल ही रहे, वापस आने का कुछ है ही नहीं, हैं? अरे भाई लौट चल, अपने नीड पे लौट चल, सांझ हो गई, पहुंच जा, पुकार आती है, बुलाती है माँ, लौट चल, बहुत हो गया खेलते खेलते, है ना। सदगुरु क्या कर रहा है? यही तो बता रहा है कि कब तक खेलोगे बेटा, बहुत तो देर हो गई, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, थके नहीं अभी तक, मन नहीं भरा अभी तक। अरे मन बनाया था इसलिए कि तुम खेलोगे और एक दिन मन भर भी जाएगा, मन का निर्माण किया था, मन के द्वारा तुम खेल खेलोगे और मन भर भी जाएगा। भर जाएगा मतलब मन पैदा भी होगा, मन विसर्जित भी हो जाएगा। पैदा किया था ताकि एक समय बाद वो विसर्जित भी हो जाए। खेल तो ऐसा ही होगा ना, बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है। रेत के घरौंदे बनाए जाते हैं, खेले जाते हैं नदियों के किनारे, है ना, अंततः उसे तोड़ भी दिया जाता है। उसे क्यों बनाए रखोगे और हमेशा के लिए हम बने रहें और दिन रात उसमें लगे रहोगे कि नहीं नहीं इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाई बनाए जाते हैं खेल के लिए, जब तक खेल चलता है तब तक उनकी रक्षा की जाती है। खेल पूरा हो जाता है तो उन्हीं को रौंद दिया जाता है, खुद ही रौंद दिया जाता है, बनाने वाला ही रौंद देता है। बनाने वाले को ही रौंदना हो तब तो खेल पूरा होगा ना। खेल ठीक से तभी पूरा होगा जब बनाने वाला ही उसे रौंदे, है ना। सारे मैट्रिक्स खुद ही बनाए जाते हैं और खुद ही विसर्जित किए जाते हैं, खुद ही बनाए जाते हैं और खुद ही विसर्जित किए जाते हैं। तो विसर्जित कर दिया तो खेल पूरा हो गया। खेल पूरा करना है ना, तो खेल पूरा कर लो। तो चौथे से यह खेल शुरू हुआ, अलग किस्म का खेल शुरू हुआ। इहलोक और परलोक, मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है वहाँ पर कोई बड़ी समस्या है नहीं, वहाँ पर समस्या जो है यहीं पर है। समस्या क्या है कि खेल जो है, खेल समस्या नहीं, खेल आनंद है, लीला आनंद है। लेकिन आनंद को काहे में हमने कन्वर्ट कर दिया? दुख में, है ना। आनंद को हमने अपना मैट्रिक्स बना लिया। तो ये मैट्रिक्स क्यों बनाया? यह भी लीला का हिस्सा है। और उस मैट्रिक्स से फंस करके फिर वापस आओगे, है ना। मैट्रिक्स में क्या होगा? सुख और दुख में जाओगे, आनंद से छूट जाएगा पीछे। अब क्या बचा? सुख दुख, आनंद गायब हो गया। आनंद का कोई रोल नहीं है।
जो भी है, जो उपलब्ध नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। सुख है और दुख है, आनंद नहीं है। लोग कह रहे हैं बड़ा आनंद आया, ये भाषागत बातें हैं, भाषागत भूले हैं। ये क्या है? भाषागत भूले हैं, आनंद नहीं है, सुख और दुख है। मन जो है, मन की क्षमता में नहीं है आनंद, मन की क्षमता में सुख और दुख है। ठीक है ना? दुख क्या है? पुराने ज़माने का उदाहरण अभी नए ज़माने के बच्चों को समझ में आएगा नहीं। पुराने ज़माने में बड़े कड़े से हार्ड से जूते हुआ करते थे, प्लास्टिक के, या चप्पलें हुआ करती थी, है ना? पुराने लोग जानते हैं। नई चप्पल लेने जाते थे तो खुशी भी होती थी और दुख भी होता था। ये पहनेंगे, छिल जाएंगे पैर, काटेंगे ये बड़े जोर के। नई चप्पल पहने पैर तो छिलने ही छिलने हैं, नए जूते पहने पैर छिलने ही छिलने हैं। और पहनते थे और छिलते रहते थे, बड़ा दुख होता था। हाँ, वो क्या है, कष्ट होता था, है ना? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जब जूते उतार के या चप्पल उतार के बैठो तो हा बड़ा आनंद। क्यों? क्योंकि चलते चलते तो वो बार बार वहाँ रगड़ लगती थी, बार बार दुख होता था। तो इस प्रकार के सुख और दुख हैं। इस प्रकार के क्या है? सुख और दुख हैं। आनंद बिल्कुल अलग चीज़ है। वह इहलोक की घटना नहीं है, वह परलोक की घटना है। वह फिजिकल वर्ड का मैटर नहीं है, वो मेटाफिजिकल वर्ड है ना, वहाँ की घटना है आनंद। तो आत्मानंद शब्द ठीक है ना? मन आनंद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आत्मानंद ठीक है। क्योंकि आत्मा में पहुँचने के बाद आनंद की झलक मिलती है। सतोरी बोलते हैं ना, सतोरी घट गई। सतोरी घट गई मतलब ग्लिम्स। ग्लिम्स किसका? आत्मानंद का ग्लिम्स। कुछ समय के लिए घट गई सतोरी, मतलब समाधि की झलक मिली। वह क्या है? आत्मानंद है। ठीक है ना? और ब्रह्म काया में प्रतिष्ठित हो गए तो वहाँ पर क्या होती है? समाधि हो जाती है। ब्रह्म काया में प्रतिष्ठित हो गए तो समाधि हो जाती है। और अंत में शिव तत्व। किसको समाधि लग रही भाई? कौन समाधि वाला है? हैं? मतलब कहीं ना कहीं बहुत थिन बात है ना। समाधि है और कोई समाधि में है, कहीं ना कहीं तो कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और शिव काया में पहुंचने के बाद काहे की समाधि? कैसी समाधि? अरे वही शिव ही है। शिव तो फिर सदा शिव है, शिव ही सदा शिव है। वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं कि समाधि है और समाधि आई है और समाधि जाएगी, समाधि बनी हुई है, कुछ बचता ही नहीं ना वहाँ। तो बात पूरी हो जाती है ना? अब ये जो है गड़बड़ी पैदा होती है चौथे से। और यह गड़बड़ी जो है, गड़बड़ी वस्तुतः गड़बड़ी नहीं है, लीला का हिस्सा है। लीला का हिस्सा। और गड़बड़ी क्या है? पोस्टपोनमेंट। गड़बड़ी क्या है? पोस्टपोनमेंट। थोड़ा और खेल लेता हूँ, थोड़ा और खेल लेता हूँ, थोड़ा और खेल लेता हूँ। अरे कब थकोगे? इतना खेल लिया, हजारों जन्म बीत गए, लाखों जन्म बीत गए। हाँ, लाखों जन्म बीत गए, अभी भी खेल पूरा नहीं हो रहा है। अभी बोल जो नहीं थोड़ा सा बचा है ना। अरे थोड़ा बच्चों को सेटल कर दूँ, अरे थोड़ा सा यह कर लूँ, एक घर और बना लूँ, यह कर लूँ, थोड़ा यह बाकी है, थोड़ा यह बाकी। फिर देखते हैं ना, बस 2-4 साल की बात है, फिर देखते हैं ना। अरे बस 2-4 साल, पक्का 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 करते करते लाखों जन्म ले लिए, है ना? और वो क्षण आता नहीं। और जब बुढ़ापे में जब वो कहते हैं कि अब देखते हैं, क्या देखोगे? मन तो इतना बेचैन हो गया, इतना वाचाल हो गया, इतना गड़बड़ हो गया। हाँ, अब वो तो ठहरता ही नहीं है, उसकी ठहरने की आदत ही नहीं बची। अब साधना की बात भीतर प्रवेश नहीं करती। साधना जो है, साधना की बात करो तो समझ ही नहीं पड़ती। ये साधना है क्या? इसकी गहराइयों का पता ही नहीं चलता। वह मेधा व इंटेलिजेंस जो है उल्टे सीधे कृत्यों में चली गई। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ने भ्रमित कर दिया। हमारी प्रायोरिटीज ही बदल दी, है ना? प्रायोरिटीज ही बदल दी। हमें जो है धन कैसे कमाना है यह बराबर समझ में आ जाएगा, धन कैसे रक्षा करना है समझ में आ जाएगा, टैक्सेशंस की प्रणालियाँ ये सब समझ में आ जाएंगी, है ना? टैक्सेशन में खूब चेंज होंगे, जटिल कुछ समस्या वो चीज़ें रहेंगी तो भी हम समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। वह अभिरुचि है, वह अभिरुचि है। क्यों अभिरुचि है? प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी हो गई है ना? बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी होगी और ये प्रायोरिटी है ही नहीं।
वो प्रायोरिटी है जो छिन जाना है, जो छिना ही हुआ है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा होकर भी हमारा नहीं है। नदी नाव संयोग है, धोखे से टकरा गया है, फिर संयोग बिखर जाएगा, संयोग बिखर जाएगा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाए। फिर तो बिछड़ जाएंगे, पिछले वालों से बिछड़ गए थे ना पिछले जन्म में, मिले कभी उनसे? याद आती है कुछ जोड़? कुछ नहीं। वो तकलीफ में मिलने नहीं जाते उनसे, बड़ी तकलीफ में। अरे उसको खरोंच भी आती थी तो रोते थे, अभी तो वो मर रहे हैं, मिलने नहीं जा रहे हैं। नदी नाव संयोग, फिर बिखर जाएगा। इस जन्म वाले बिछड़ेंगे, फिर फफा के रोगे, और अगली बार याद भी नहीं आने वाली, अगले जन्म में इनकी याद भी नहीं आने वाली। चौथे से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब ये जो है कायानुपासना, पहला जो है, पहला बंधन क्या है कि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ। यही तो सारी समस्या है ना, मैं शरीर मान रहा हूँ, तभी तो फंसा हुआ हूँ ना, तभी तो अपना मेरी प्रायोरिटी ये सब बनी हुई है ना। यदि मैं शरीर नहीं हूँ, कायानुपासना से मैं जानूंगा, शरीर की सारी संवेदनाओं को जानता रहूँगा, शरीर को चलता हुआ जानूंगा, होशपूर्वक चलना, होशपूर्वक खाना, होशपूर्वक देखना, होशपूर्वक स्नान करना, होशपूर्वक सारे कार्य व्यवहार करना। तो शरीर कार्य कर रहा है और जाना जा रहा है, तो फिर पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, नेति नेति, मैं काया नहीं हूँ, ये कायानुपासना हो गई। मैं शरीर नहीं हूँ तो सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे भ्रम टूट जाएंगे तो साधना शुरू हो गई। तब जो है, तब क्लिनजिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, मन के मैट्रिक्स दिखने लगेंगे, है ना। शरीर से जुड़े हुए तो है ना मन के मैट्रिक्स, शरीर से जुड़े हुए तो रहते हैं ना मैट्रिक्स बहुत सारे। तो मैट्रिक्स तब दिखने लगेंगे, मैट्रिक्स की तरह दिखने लगेंगे, माया माया की तरह भासने लगेगी। माया माया की तरह दिखे तब तो उससे छूट पाओगे, व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखे तभी तो उससे मुक्त होगे। व्यर्थ सार्थक दिख रहा है तो कोई कितना भी समझाए बात बनने वाली नहीं है। वह व्यर्थ है लेकिन वो दूसरों के लिए व्यर्थ होगा, तुम्हारे लिए तो सार्थक है, तुम तो उसको जस्टिफाई कर रहे हो ना, तुम्हें जस्टिफाई कर रहे हो कि यह तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ऐसा है वैसा है। तुम उसके पक्ष में जो है 1000 तर्क दे दोगे, लड़ मरोगे और उसे सार्थक साबित करते रहोगे। उसे सार्थक साबित करोगे तो उसे मुक्त कैसे हो सकते हो? वह राइट इंटेलिजेंस चाहिए ना। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानने के लिए कुछ प्रज्ञा तो चाहिए, कुछ मेधा तो चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस तो चाहिए। वह इंटेलिजेंस जगानी है। इंटेलिजेंस जागेगी कैसे? कायानुपासना। मैं काया नहीं हूँ यह पता चलेगा तो बहुत सारे भ्रम टूट गए, बहुत सारे मैट्रिक्स तो ही टूट जाएंगे। मैं काया ही नहीं हूँ तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर भ्रम है, झूठ है, बहुत सारे झूठों को हम जी रहे हैं। तो ठीक है, उन झूठों को जीना भी चाहिए, ये व्यवहारिक सत्य हैं। झूठों को अभिनय पूर्वक जियो। गीता में कृष्ण यही तो समझा रहे हैं ना कि उन झूठों को जियो, लेकिन कैसे जियो? अभिनय पूर्वक जियो, क्यों है तो झूठ ही। उसको हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य। क्या कहते हैं? व्यवहारिक सत्य। वो सत्य नहीं है, वह झूठ है, लेकिन बोलना पड़ता है, ये व्यवहारिक सत्य है। व्यवहार में से सत्य की तरह जीना है असत्य है क्या? असत्य है, लेकिन व्यवहार में से सत्य की तरह जीना है। तो व्यवहार में सत्य की तरह कैसे जियोगे? अभिनय करोगे तभी तो सत्य की तरह जियोगे ना। अरे वो सत्य है ही नहीं, लेकिन उसे हम सत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको सत्य की तरह जीना है। हाँ, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पति है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका घर है, कौन किसकी प्रॉपर्टी, कौन किसका धन है, कौन किसके संबंधी हैं, सब नदी नाव संजोग है। लेकिन जीना तो अभिनय पूर्वक है, व्यवहारिक सत्य। उस झूठ को सत्य की तरह जीना है, व्यवहार में, अभिनय में। हाँ बेटा, हाँ मम्मी, हाँ पापा, है ना, हाँ भैया, हाँ बहन जी। जीना तो ऐसे ही है। व्यवहारिक सत्य का मतलब यही है, जीना तो ऐसे ही है। दायित्व तो निभाने हैं। संसार को संसार की तरह ही मतलब चलेगा, है ना। संसार का मतलब है वह जो ब्रह्म है, भ्रमात्मक व्यवस्थाएं हैं, वो तो उसी तरह चलेंगी। संसार संसार की तरह चलेगा, हम कहते हैं ना बार बार, मतलब भ्रमात्मक व्यवस्थाएं भ्रमात्मक व्यवस्थाओं की तरह चलेंगी।
जो मास हिप्नोटिज्म है, जो मास इन्फ्लुएंसेस हैं, वो अपनी जगह काम करते रहेंगे, है ना। और भी अपने छोटी छोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, अपनी जगह काम करती रहेंगी। उनसे लड़ना थोड़ी ना है, उनसे लड़ने से कुछ, उनसे जीत कर भी कहीं जीत पाओगे? उनसे जीतना है, उनसे जीत के जीत जाओगे? अरे ना उनसे जीतना है ना हारना है, उन्हें निभा लेना है। ना उनसे जीतना है ना हारना है, सिर्फ निभा लेना है। निभाना है अभिनय पूर्वक। तो अभिनय पूर्वक निभाओगे तो क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। अब रामलीला खेली जा रही है, अभिनय पूर्वक खेली जा रही है, सीता चोरी हो जाएगी, राम रो रहा है, तो क्या अंदर से दुखी होगा? वह पात्र जो है, जो राम बना हुआ है, एक पात्र जो है सीता बनी हुई है, सीता हो गई चोरी, तो राम रो रहा है, तो क्या सच में रो रहा है? अरे रोने का आनंद ले रहा है, रोने का आनंद ले रहा है। उसे मालूम है कोई सीता चोरी नहीं हुई, इधर ही पीछे पर्दे के पीछे है। क्या कर रहे होंगे? चोरी चलेगी तो हाँ साथ में बैठ के चाय पी रहे होंगे। कौन? रावण और सीता बैठ के चाय पी रहे होंगे अभी, हैं, गपशप कर रहे होंगे। और जैसे ही सामने आएंगे तो सीता फिर रोना चालू कर देगी, है ना। लेकिन पर्दे के पीछे तो चाय पी रहे होंगे। और ये रो रहे हैं जो राम और लक्ष्मण, ये रोना एक अभिनय पूर्वक है, ठीक है ना। तो व्यवहारिक सत्य जो है, व्यवहारिक सत्य की तरह चलेंगे, मतलब वो अभिनय है, सत्य नहीं है, उसमें दुखी होने की बात नहीं है। तो मतलब ये खेल है। फिर क्या हो गया? खेल हो गया। खेल हो गया तो बस बात पूरी हो जाती है। खेल है तो उसमें स्ट्रेस किस बात का है भाई? खेल है तो स्ट्रेस किस बात का है? अरे कुछ बिगड़ के भी कुछ नहीं बिगड़ता और बन के भी कुछ नहीं बनता। यहाँ बिगड़ के भी कुछ नहीं बिगड़ता और बन के भी कुछ नहीं बनता। और जो कुछ बना हुआ है ना, सब बिगड़ने वाला है। जो कुछ बना हुआ है ना, बिगड़ने वाला है। देर अबेर है ना, थोड़ी देर की बात है और बीत ही जाएगा। जो समय है ना, बीत ही जाएगा। बच्चे हो ना, जवान हो ही जाओगे, जवान हो ना, बूढ़े हो ही जाओगे, बूढ़े हो ना, मर ही जाओगे। जो संजोग है ना, ये संजोग बिखर ही जाएगा, उसी को मरना कहते हैं। अब हिप्नोटिज्म में बोले मर जाते हैं, मरना नहीं है, तो बड़े डरे डरे जियोगे मरने से, है ना। मरना क्या है? हाइपोथेसिस है। जानते हो मृत्यु क्या है? अरे देखा सुना है ना, इधर से उधर से। मृत्यु को जिया है क्या? अरे जब पिछले जन्म में मरे थे तब होश में थे क्या? बेहोशी में मर गए थे ना, ख्याल ही नहीं है। बेहोश मरे थे, कैसे ख्याल होगा? कैसे ख्याल होगा? बेहोश कोई मर गया, उसे कैसे ख्याल होगा कि कैसे मरे थे? इस जन्म में बेहोश मरोगे क्या? जो बेहोश मरेगा वो क्या करेगा? फिर से स्कूल का बस्ता उठाएगा और क्या करेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्योंकि बेहोशी में मरा। बेहोशी में मरा तो स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्यों? पिछला भूल गया ना। अरे पिछली पढ़ाई याद होती तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने की क्या जरूरत थी? अरे कॉलेज में पढ़ रहा था ना, फिर से अपना आ गया किंडन गार्डन में। क्यों आया भाई फिर से किंडन गार्डन में? बेहोशी में मरा था, है ना। और डर बड़ा है। मास हिप्नोटिज्म बताता है मरने वाले हो, मरने वाले हो, मरने वाले हो। डर के मारे जो है पहले ही मर जाता है, आधा पौना घंटा पहले ही मर जाता है। इसलिए कोई बोलता है मर गया, उसको बोले देखो हम जादू दिखाते हैं, डेकाड्रॉन का इंजेक्शन लाओ, काय का? डेकाड्रॉन का, ठोक दो, उठ के बैठ जाएगा, हैं। उसको चाय पिलाओ, मस्त चाय पिएगा, बढ़िया गपशप करेगा। उस बीच में सब करा लो, इधर साइन कर, वसीयत पे साइन कर, इधर अंगूठा लगा, ये कर। मालूम है कितनी देर के लिए? ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कहीं 5 मिनट, 7 मिनट, ऐसे ही कुछ होगा। या तो दोबारा बेहोश हो जाएगा या सटक जाएगा। सटक जाएगा मतलब एसोसिएशन उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो है मरा कैसे? बेहोशी में। तो अगले जन्म में फिर सब फिर से ही शुरू करना है। सारा तो सपाट हो गया, सब तो भूल गया। तो होश में जीना है। होश में जो जिएगा वही तो होश में मरेगा। बोलते हैं नहीं जी जिंदगी भर हम बेहोशी में ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये दौड़ना हो भागना। दौड़ता कौन है? बेहोशी में दौड़ता है। जो होश में दौड़ेगा क्यों भाई?
जो सारी दौड़ है, महत्वाकांक्षा की दौड़ है, और ये दौड़, ये पाना वो पाना वो पाना, बेहोश आदमी दौड़ सकता है। जो होश में बंदा वो तो रिलैक्स रहेगा, रिलैक्सली चलेगा, आनंदपूर्वक जिएगा। बेहोश आदमी तो दौड़ता है ना। अब जो बेहोश आदमी है वो दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है तो फिर दौड़ते दौड़ते अचानक गिर जाएगा। जो होश में है, होश में अपना रहेगा, होश में जिएगा, होश में मरेगा। मरेगा मतलब तथाकथित मरेगा। वो जाके देखेगा कि क्या है, मरेगा मरेगा बोलते क्या है, देखते चलो मरते हैं, तो उसको पता चलेगा मौत तो है ही नहीं, मरा तो मैं हूँ ही नहीं। ये शरीर छूट गया, हाँ छूट गया तो छूट गया, ये तो बेकार हो गया था, सड़ गया था, बेकार हो गया था, छूट गया तो छूट गया। देखेगा शरीर को, हाँ छूट गया, अच्छी बात। मन को देखेगा, ये क्या है, ये पागलपन पागलपन, ये मन के क्या चलता रहता है, उसको देखेगा। मन भी बोले सड़ी चीज है, वो भी छूट जाएगा, बेकार का इंस्ट्रूमेंट है। और रिलैक्स बंदा है, उसका वो मन तो बचा ही नहीं है। कुछ छोटा मोटा होगा तो उसे वहीं अपना देखता रहेगा, वो भी छूट जाएगा। बोले सड़ी मशीनरी फेंक, है ना, गड़बड़ है, वो भी फेंक जाएगी। और कुछ है तो सारी चीजें फेंक जाएंगी, है ना। वो हमारे चक्कर में है, यदि वो हमारे चक्कर में है तो आत्मा को भी देखेगा। जयराम जी की, हाँ, ब्रह्म काया देखेगा, परमात्मा देखेगा। बोले जयराम जी की, सबको जयराम जी की, राम 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 राम। और क्या, सिर्फ शिव। शिव से मिलेगा नहीं, शिव है। शिव से मिलेगा नहीं, वो शिव है, परम शिव, पराशिव, सदाशिव, है ना। तो यह बात है कायानुपासना। तो कायानुपासना तो जरूरी है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, होशपूर्वक चलो, होशपूर्वक खाओ, धीरे धीरे, होशपूर्वक कपड़े पहनो, होशपूर्वक स्नान करो, होशपूर्वक कार्य व्यापार करो, व्यापार करो, नौकरी करो। पार्ट टाइम साधना नहीं होती, साधना फुल टाइम होती, पूरे जीवन पे फैलानी पड़ेगी साधना, है ना। इसलिए हम अपनी रिट्रीट में आर्मी की कवायद नहीं करवाते कि 5 बजे उठो, इतने बजे साधना, 10 बजे दूसरी साधना, 1 बजे तीसरी साधना, शाम को चौथी साधना, रात को 5वीं साधना। ये हम नहीं कराते। कराते हैं? नहीं कराते ना। जैसी हैपनिंग होती है 1-2, लेकिन धीरे 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 ठोकर मारते रहते हैं कि पूरी दिनचर्या पे कैसे होश मिलाओ। अब वो जो बेहोशी में मैकेनाइज तरीके से दिन में 5-7 साधनाएं की जा सकती हैं, तो मन ही मजबूत हो रहा है ना। हम तो रिलैक्स होना सिखा रहे हैं। हमारे तो यहाँ तो सब उल्टे सीधे नियम चलते हैं, है ना। नियम कौन से? उल्टे सीधे। आज नियम ये है, कल नियम बदल जाता है। आज बोलते हैं ऐसा, कल वैसा हो जाता है। कोई सुबह उठ जाता है, उसको डांटते हैं, पागल हो क्या उठ जाते हो सुबह, आराम से उठा करो। कभी 7 बजे, कोई 9 बजे सोया हुआ है तो करके क्यों, हाँ सोने दो उसको, हाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कभी आधी रात तक भी जगा देते हैं, ठीक है ना। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं आराम करो, कभी कहते चलो चलो, तो फिर चढ़ा देंगे। पहाड़ चढ़ गए, बोले नहीं और चलो, इधर चलो उधर चलो, लौट के आ गए, चलो अभी फिर से दूसरा ट्रैक स्टार्ट। कोई नियम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर जिस कंफर्ट जोन में जी रहा है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ देना है। जिन आदतों में जी रहा है, उन आदतों को तोड़ देना है, तभी तो कायानुपासना होगी ना। उसी पैटर्न पे ही जी रहे हो, शरीर के पैटर्न को, साइकोसोमेटिक पैटर्न्स को ही फॉलो कर रहे हो, वो टूटेंगे कैसे? टूटेंगे कैसे? वही कहते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आ रही, कुछ लोगों को शायद ना भी समझ में आती हो कि ये रिट्रीट है कैसी, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई छोटी मोटी बात पकड़ लेते हो, उसी पे कुछ लंबा चौड़ा लेक्चर कर देते हैं। फूड क्रेविंग को पकड़ लिया तो बोले 1-2 दिन उसी को घोट दिया। इधर फूड क्रेविंग की बात करके डांटते हैं, उधर जम के खिलाते भी हैं। बोले मामला क्या है ये, बात हजम होती क्यों नहीं? अरे भाई हम तुम्हें तोड़ रहे हैं, तुम्हें तोड़ रहे हैं मतलब तुम हो पैटर्न्स का जोड़, हमें तुम्हें तोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है, तुम्हें मटिया मेट करना है। तुम जिस तौर तरीके से हो तुम्हें मिटाना है,
तुम जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन शिव है, तुम ही शिव हो, तुम ही शिव हो। ये झूठ मरेगा तब सत्य प्रकट होगा। झूठ क्या है? झूठ सिर्फ कवरिंग है, झूठ है नहीं। झूठ का मतलब जो है एक फॉल्स कवरिंग है। कवरिंग इन द सेंस वो भी कोई कवरिंग नहीं, फॉल्स कवरिंग है। कैसी है? प्रोसेस के तहत है। ये प्रोसेस है ना, कुछ हम करते रहते हैं, लगातार हम कुछ कर रहे हैं, लगातार कुछ प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये प्रोसेस ही कवरिंग है। ये प्रोसेस यदि ठहर गई तो प्रोसेस गायब हो गई, कवरिंग गायब हो गई, सत्य प्रकट हो गया। सत्य प्रकट हो गया, क्योंकि सत्य तो है ही। सत्य कहाँ गया था? कहीं नहीं गया था। शिव कहाँ गए? कहीं नहीं गए, सदा से हैं, सदाशिव हैं। वो तो सदाशिव हैं, हमेशा हैं, हर जगह हैं, कण कण में हैं, कण कण में हैं, सदा से हैं। कण कण में है मतलब कण के अंदर रहते नहीं है, वो कण वही हैं। कण में रहते नहीं है, कण उनके होने का ढंग है। सब कुछ वही है और सदा से हैं। ये लीला शाश्वत है, सदा से ऐसी है। तो ये माया को तोड़ना है। इसलिए हम रिट्रीट्स, हमारी उल जलूल रिट्रीट्स है। कोई नियम कायदे नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेशन के टाइम नहीं है। बड़े किसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो टाइम मैट्रिक्स में जियोगे। समय बहुत बड़ा झूठ है। टाइम जोन के भीतर जी रहे हो मतलब टाइम मैट्रिक्स को जी रहे हो। खाने पीने का भी हमारे यहाँ टाइम नहीं है जी, सब आगे पीछे चलता है। कोई घंटी नहीं बजती ऐसे वैसे, सब आगे पीछे उल्टा सीधा सब चलता रहता है। कभी ऐसा कभी वैसा। क्या उल्टा सीधा इसको मैनेज नहीं किया जा सकता? पर हम करते ही ऐसा मैनेज है कि ये मैनेज होना ही नहीं चाहिए। हमारा मैनेजमेंट का ढंग ही ऐसा है कि कोई सिस्टम बनना ही नहीं चाहिए। लोगों को लगता है ये सिस्टम बनाते क्यों नहीं है। ये हमारा ढंग है कि हम सिस्टम बनाने की बातें करते हैं और करते ऐसा है कि सिस्टम बनना ही नहीं चाहिए। समझ में आती नहीं है बात। कुछ चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं और उल्टी सीधी चीज़ें कुछ काम कर रही हैं। अब कोई स्टाफ इधर आगे पीछे छुट्टी पे है, नहीं आया, आगे पीछे हो गया, वो सब सिस्टम का, वो हमारे उसका हिस्सा है, हमारी साधना का हिस्सा है। उसमें जो है पूरे अलग ढंग से जियोगे, पूरे अलग ढंग से चले जाओगे, फिर ऐसे हो जाओगे। सोच कुछ आओगे और हो कुछ हो रहा है। अरे सोच के आ रहे हो और वैसे जी रहे हो, मतलब मन के हिसाब से जी रहे हो ना, मन के हिसाब से नहीं जी रहे हो। मन ने पहले से डिजाइन किया, उसको फॉलो कर रहे हो। अरे मन के सारे डिजाइन को तोड़ना है, मन के पार जाना है। कायानुपासना तो ठीक है, मन के भी तो पार जाना है ना। मनस काया भी तो है ना, मनस काया के भी तो पार जाना है। तो पैटर्न्स तोड़ने वाली बातें हैं। तो कायानुपासना जरूरी है साधक के लिए। तो शरीर के बहुत सारे ढंग डर रहे हैं। हमारी रिट्रीट में हम अच्छों को, जो सुबह 5 बजे 6 बजे नहाने वालों को दोपहर में नहला देते हैं, सुबह का नहाना। और कई दिन उनका नहाना गोल भी कर देते हैं, जो नियम से नहाते हैं। नियम से नहाने वालों का भी टाइम टेबल बिगाड़ देते हैं, नियम से खाने वालों का टाइम टेबल बिगाड़ देते हैं, है ना। जो खूब ठूस ठूस के खाते हैं उनका खाना उनको उपवास करवा देते हैं। जो रात को नहीं खाते उनको रात का खाना खिला देते हैं, और रात को जो खाते हैं उनका खाना छोड़ा देते हैं, है ना। सब उल्टा पुल्टा करते हैं। उस उल्टे पुल्टे में हम भी शामिल रहते हैं, हम भी उल्टा पुल्टा करते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए और हम भी खा लेते हैं, है ना। और बोलते हैं, और खाते खाते एक दिन बोलते हैं हम नहीं खाने आज हमें, तो ट्रैक बदल देते हैं। तो सारे ट्रैक किसके हैं? मन के ट्रैक हैं। सारे ट्रैक किसके हैं? मन के ट्रैक हैं। तो कायानुपासना, तो मनस काया की भी बात होनी चाहिए, उसके पैटर्न्स भी डिजॉल्व होने चाहिए, उसके एसोसिएशन भी टूटने चाहिए। ये तीनों चीज़ जो है अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, लेकिन ले जाती तो वहीं ना। आनापान सती योग यह तैयारी है, फिर उसके बाद विपश्यना।
तो विपश्यना जो है समता, समता में जो भी संवेदना है वह उभर रही है। तो जिस अंग पर अवधान गया है वहाँ पर जो भी उभर रहा है, संवेदना उभर रही है, मतलब उदीर्णा हो रही है। किसकी उदीर्णा हो रही है? संस्कार की उदीर्णा हो रही है, पैटर्न की उदीर्णा हो रही है। और समता पूर्वक हम उसे जान रहे हैं, मतलब हम डी एसोसिएट हो रहे हैं। बेहोशी में हम क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। और होश में जो है डी एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन का क्या मतलब है? फीडिंग चालू है, हम अपना खून पिला रहे हैं उसे। यह बात दिमाग में घुसती है, इसलिए हम बोलते हैं हम उसे अपना खून पिला रहे हैं। ठीक है ना? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम क्या है? हम तो प्योर एनर्जी हैं। हमारी बीइंग क्या है? हमारा होने का ढंग क्या है? हम प्योर एनर्जी। और हम उसको जो है फीड करने, ठीक है ना? हमने क्या पैदा किया? जोंक पैदा की। हमने क्या पैदा किया? खटमल पैदा किए। और उसको पैदा हमने किया है। और उसको जो है बोलते पी ले बेटा, पी ले, खून पी ले, क्योंकि उनकी खुराक ही खून है। पैदा किसने किया? हमने किया। और उसको फीड अपनी एनर्जी हम ही दे रहे हैं। तो पैटर्न उसमें चल रहा है। अब बेहोशी में हो रहा है, होश में पता चल रहा है हो क्या रहा है, जो कि हम खुद पैदा कर रहे हैं और अपने शरीर पर बैठा लें। पी बेटा, अरे भूखी है, भूखी, पी जा, और पी और पी और पी और पी। इधर खून नहीं है, चल इधर का खून पी, इधर का खून पी, लेकिन पी। तो जो है उसको जो है पैटर्न्स को हम ही फीड कर रहे हैं, हम ही फीड कर रहे हैं। तो समता जो है, समता यानी हियर एंड नाउ, जो जैसा का तैसा है उसे जाना जा रहा है अभी और यहीं, मतलब होश में हो। बगैर होश के हो ही नहीं सकता। हो सकता है बगैर होश के हियर एंड नाउ हो सकते हो? कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, समता पूर्वक हो। प्रतिक्रिया के करते ही क्या हो जाते हो? भूतकाल या भविष्यकाल में चले जाओगे। हियर एंड नाउ चला गया, प्रतिक्रिया ही तो शुरुआत है ना। कुछ निर्णय दिया है ने, प्रतिक्रिया हो गई ना। कुछ भी निर्णय दिया है ने, प्रतिक्रिया हो गई ना। साधु कौन? जो निर्णय नहीं करता। असाधु कौन? जो निर्णय करता है, मतलब प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने वाला कौन है? असाधु है ना। और जो प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन है? साधु है। ठीक है ना। अब जो है रिएक्ट किया ही नहीं, रिएक्ट किया ही नहीं तो तार तो कट गई ना। जिंदा कैसे है? उसको अपने प्रोसेस से स्टार्ट थी ना, प्रोसेस कट गई, रिएक्ट किया ही नहीं, कैटेगराइज किया ही नहीं, डिफाइन किया ही नहीं, एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं हुआ। एसोसिएशन टूट गया, टूट गया होश में, समतापूर्वक जो जैसा जान रहे हैं। खेल रहा है, खेल बेटा। मछली कहाँ है? समुद्र के बाहर पड़ी है, खेल रही है। कितनी देर खेलेगी समुद्र के बाहर? कितनी देर खेलेगी? थोड़ी देर ना। देखो उसको खेलते हुए, मछली को छटपटाते हुए। फिर मछली जय सिया राम, मछली का खेल खत्म। तो पैटर्न आएगा, सरफेस में खेलेगा। फीडिंग है ही नहीं, पानी देंगे ही नहीं, समुद्र वापस नहीं देंगे, एनर्जी देंगे ही नहीं, फीडिंग करेंगे नहीं, खून पिलाएंगे ही नहीं। तो वह पैटर्न क्या करेगा? थोड़ी देर जितनी एनर्जी है खेलेगा और फिर डिजॉल्व हो जाएगा। वो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेल डिस्चार्ज यानी खेल खत्म। अगला निकल के आएगा, अगला निकल के आएगा, बात खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो शरीर के अलग अलग अंग जो है किसके अलग अलग चक्रों के प्रभाव में है, अलग अलग चक्रों के अलग अलग डिसअलाइनमेंट है, अलग अलग विकार हैं। ठीक है ना। और वो जो विकार हैं वह दूर होते चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट हो जाएगा तो ऊर्जा कैसी हो जाएगी? सहज प्रवाह में आ जाएगी। और सहज प्रवाह में ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? मूलाधार से चढ़ते हुए पूरे प्रवाह के साथ कहाँ जानी चाहिए? स्वादिष्ठान में। स्वादिष्ठान से कहाँ जानी चाहिए? मणिपुर में। मणिपुर से अनाहत में। अनाहत से विशुद्धि में। विशुद्धि से आज्ञा में। आज्ञा से सहस्त्रार में। सहस्त्रार में कहाँ जाना चाहिए? ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र को फोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो ऊर्जाएं सहज प्रवाह में आ गई तो मुक्ति हो गई, ब्रह्म और आप एक हो गए, कोई टुकड़ा बचा ही नहीं। या विकार मतलब क्या है? डिवाइडेशन।
या ऐसा है या वैसा है, ये डिवाइडेशन है। अलग अलग चक्रों के में विकार एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो डिवाइडेशन पैदा कर रहे हैं कि यह ऐसा, यह ऐसा, यह ऐसा, यह ऐसा, यह ऐसा। और विकार नहीं है तो सब एक हो गया, ऊर्जा एक सच प्रवाह में आ गई, सब एक है, सब उसके होने का ढंग है, सब एक हो गया। वननेस यानी मुक्ति। फसवल क्या है? द्वैत। फसवल क्या है? द्वैत। मुक्ति क्या है? वननेस। डुअलिटी यानी फसवल, वननेस यानी मुक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, हम तो उसके आगे की बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि थोड़ा पीछे की बात है। शिव तत्व, शिवोहम, शिवोहम, क्या? शिवोहम, शिवोहम, हम शिव है। तो विपश्यना जो है ऐसे करते करते सारी उदीर्णा हो जाएगी। अब ये इसको अपने बहुत सारी दूसरी विधियां दे दी हैं, है ना? 35 से ज़्यादा विधियां होंगी ना, अभी और आती जाएंगी, हैं? 38 हो गई, हाँ अभी और आ जाएंगी और बढ़ जाएंगी। इसमें सारी विधियां क्या है? एकदम फास्ट ट्रैक की विधियां हैं, धीरे धीरे वाली विधि नहीं है। फास्ट क्लिनजिंग, एक एक चक्कर, एक एक जगह की जरूरत नहीं, एक साथ जो है करोड़ों संस्कार निकल रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं, काला धुआं बन करके विसर्जित हो जा रहे हैं अनंत आकाश में। अनंत आकाश में लौटने का रास्ता नहीं है उधर से। जय सिया राम, है ना? तरह तरह की विधियां, उसमें थोक के भाव में क्लिनजिंग करो। क्या एक एक संस्कार को देख रहे हो, ये निकलेगा, निकला 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 निकला, है ना? अब उसकी उदीर्णा हुई, अब निर्जरा हो रही है। कल का क्या भरोसा, कल बम पटक दे कोई, परमाणु बम, फिर कब विपश्यना करोगे? अरे अभी के अभी, है ना? हम बोले परमाणु विस्फोट करो भाई अपने भीतर। जैसे परमाणु बम का विस्फोट होता है, जैसा धुआं निकलता है या ज्वालामुखी निकलता है, वैसा धुआं निकलता है, वैसा काला धुआं निकल रहा है। एक साथ करोड़ों अरबों जन्मों जन्मों के सारे संस्कार प्रज्वलित होकर काला धुआं बन करके आकाश तत्व में जा करके अनंत आकाश में समाहित हो रहे हैं। विद इन सेकेंड फटाफट साफ करो भाई। भरोसा नहीं है कब कौन सा परमाणु बम फट जाए, कब कौन सा क्या हो जाए। मालूम है युद्धों से ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, हाँ? कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 12-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, मालूम है? आज के युग में 12-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है। वो जो अभी दूध पीता है ना बच्चा, डायबिटिक है, बहुत सारे बच्चे, पता है? बीपी का डिसीज है, बोलना नहीं आता, हाँ? डायलिसिस पे होते हैं, हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे, है ना? क्या भरोसा है? किस बात के लिए तुम इंतजार कर रहे हो कि यार थोड़े दिन ये कर लेता हूँ फिर बाद में साधना करेंगे, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद। स्थगन क्यों कर रहे हो? पोस्टपोनमेंट। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट, है ना? करना है लेकिन थोड़े दिन बाद, कल। कल पूछोगे, अरे हाँ तो कल ही तो कहा है ना, कल करेंगे ना। फिर एक दिन पूछोगे चलो आज कर लें, नहीं नहीं नहीं, अपने को कल करना है, आज थोड़ी ना करना है। कल कभी आया है? कल कभी आया है? मौत भी आज ही आती है, कल नहीं आती है ना? आज ही आ जाती है, खेल खत्म। जाग के जियो, होश से जियो, पार्ट टाइम साधना नहीं, फुल टाइम साधना, है ना? कायानुपासना तो हमने बताई है, होश से जियो, ठीक है ना? क्लिनजिंग हमने बताई है। हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका करो जोर से, फटाफट 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 वाली, हाँ? झटके मारो, झटके मारो, आंख बंद करो। समता, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, वहीं घट जाएगा। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है ना? वहीं पे अपना जो है क्लिनजिंग स्टार्ट। फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक का जमाना है। फास्ट ट्रैक इन्फ्लुएंसेस हैं तो फास्ट ट्रैक क्लिनजिंग भी तो चाहिए ना। इन्फ्लुएंस भी तो फास्ट ट्रैक हो गए ना।
कहीं से पैदा हुआ, इंटरनेट के सहारे आपके मोबाइल पे विदिन सेकंड आ जाता है, सेकंड के अंदर में आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रकट हो जाता है ना आपके मोबाइल पे प्रकट। टेलीविज़न पे तुरंत आ जाता है ना, इधर हुआ और 2 मिनट भर में इन्फ्लुएंस आपको आ गया, आपको गड़बड़ाने के लिए आ गया, आपके मन में विकार डालने के लिए आ गया, आपको हिलाने के लिए आ गया, है ना। और आप जो है अपनी खोपड़ी खोल के बैठे हो, कौन है बोली गार्बेज बॉक्स डालो 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 डालो, है ना। बोलते अरे इतने इतने गार्बेज बॉक्स खोले हैं, तो फिर नए नए चैनल रोज खोलते हैं, नए नए सब कुछ आते हैं। बोले ग्राहक इतने हैं, धंधा खूब चल रहा है ना, खूब डालो। क्या करो, कूड़ा ही तो बेचना है, बिक रहा है कूड़ा, अब बिक रहा है तो बेचो, जो बिकेगा। अरे भाई डिमांड एंड सप्लाई का नियम है ना, गार्बेज बिक रहा है ना। फलाने देश में ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो जाएगा, और इसको नहीं सुनेंगे तो बोले हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। फलाने देश में ऐसा हो गया, हमें पता होना चाहिए ना, तो हमारा काम धंधा, नहीं तो हमारी रोटी नहीं पकेगी, गैस स्टार्ट ही नहीं होगी, हाँ रोटी सिकेगी नहीं उसके बगैर, है कि नहीं। फलाने नेता ने ऐसा बोल दिया, वो पता होना जरूरी है। और ये पता नहीं होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, नहाएंगे कैसे, काम कैसे चलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है इन्फ्लुएंस कैसे है, फास्ट ट्रैक। इन्फ्लुएंस कैसे है, फास्ट ट्रैक। तो क्लींजिंग भी कैसी चाहिए, फास्ट ट्रैक। एक तो यह है कि इन्फ्लुएंसेस से हम अपने आप को कैसे बचाएं। अपने सिर को गार्बेज बॉक्स न बना करके कवर करो, कुछ भी भीतर मत जाने दो, और जो भीतर है उसकी क्लींजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करो, तब बात बनेगी। ठीक है।